अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले कुछ अरसा से हम देख रहे हैं और अभी पिछले एक हफ्ते के दौरान तो ये वाक़यात बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। ये जो वीडियो लीक्स होने वाला चक्कर है, जी, 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 जी। और ये वीडियो लीक्स उन्हीं की ही ज़्यादातर हो रही हैं जो टिकटॉकर्स हैं ज़्यादातर, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। और सुनने में ज़्यादातर यही आ रहा है कि ये वो खुद लीक की जाती हैं जी, जी। और उससे फिर शोहरत हासिल करके उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो, मिसाल के तौर पे टेस्ट केस के तौर पे लिया जाए तो वो एक लड़की जो 2-3 साल पहले 2 लड़कियाँ थी, उनमें से एक तो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी मारूफ़ हुई। अब वो इसी तरह उरियानी की वजह से मारूफ़ होती-होती वो फिर पार्लियामेंट हाउस तक भी गई, जी, जी। ठीक है? और वो मतलब उन जगहों पे पहुँच गई एक उरियानी की बुनियाद पर जी, जहाँ जी। पर उसका पहुँचना नामुमकिन था। हाँ जी। अब हालिया दिनों में तो 3-4 क्लिप्स इस तरह के वो लीक्स हुए हैं 3-4 लड़कियों के। इस सारे वाक़ये के ऊपर आप क्या देखें, कहेंगे? इसमें मैं ना थोड़ी-सी हिस्ट्री में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि ना बिल्कुल कदम पे कदम रखते हैं मगरिब के। हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, अगर आप अभी ना एआई को एक प्रॉम्प्ट दें, प्रॉम्प्ट के अंदर लिखें कि हम मुझे जो वेस्टर्न या अमेरिकन जो एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं ना, उनकी लीक्स के बारे में हुँ। इन्फॉर्मेशन दें। वो आपके दर्जनों खोल देगा। ये मैंने अभी प्रॉम्प्ट दी नहीं है उसको, लेकिन मुझे पता है वो दर्जनों खोलेगा, क्योंकि कुछ मैंने सुनी हुई हैं पहले से। बहुत मशहूर हैं, आप देखें किम कार्दाशियन की लीक्स बड़ी मशहूर थी किसी ज़माने में, पेरिस हिल्टन की लीक्स, मतलब ऐसे हमने सुनी थी कि खबरों के अंदर आती थी, अखबारों में छपती थी। तो उससे क्या इम्पैक्ट होता था, निकल के आता था, वो वाले जो एक्टर या एक्ट्रेसेस थे वो ज़्यादा फेमस हो जाते थे। सही। इस माशरे का सबसे बड़ा अलमिया भला क्या है? यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वायरल करती हैं, और कोई नहीं। बाकी कामों के लिए आपको वायरल होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना इल्मी पड़ता काम है, करें, आपको इल्मी कोई काम। जानता भी नहीं आप होगा। देखें, मैं वो ज़ाती तौर के ऊपर दिन रात काम करके पेपर्स लिखे हैं इतना, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत लोगों ने जाना जी इन्होंने काम किया है, इन्होंने, लेकिन दिन रात एक की लिखा, उसके बाद उसको किया, आगे अप्लाई किया, अवार्ड किए, वो सारी चीज़ें बड़ा टाइम लगता है। ये है हलाल का मतलब, ये है कि यहाँ पे क्या दूसरी हराम वाली दो चीज़ें, वो क्या है? नंबर एक, आप किसी की मौत की खबर वो वायरल जाती है, ये वाली भी आपको पता है, ये वाली लीक्स भी होती हैं ये दवरम पर मौत की खबरें भी आती हैं, आपको पता है, ये कुछ बिल्कुल इन्फ्लुएंसर। ऐसी है, और काफ़ी ज़्यादा दूसरी है। चीज़ आपको क्या वायरल करती है? ये वाली लीक्स। ये दो चीज़ें हैं। अब अल्लाह जानता है कि किसी की असल हुई है या किसी ने करवाई है, लेकिन जो मैं हिस्ट्री देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि वहाँ पे जो होती थी ना, सेम सीन यहाँ पे हो रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ मसला उसी तरह का चल रहा है जैसे हम वहाँ पे चलता देखते थे मगरिब के अंदर, वहाँ की लीक्स भी इसी तरह आया करती थी। तो मतलब ये है कि यहाँ पे आपको वायरल जाने के लिए दो हरबे हैं। आपको पता है कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपनी झूठी मौत की खबर चलवा देते हैं, या उनके कुछ जो या पार्टनर्स होते हैं। पिछले दिनों एक हाँ साल जी। पहले आदिल जो है ना नहीं रहे, हाँ, 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 वो एक हाँ, हाँ वायरल भी जी। हो, उसकी मीम भी बनी एक थी। वो अब्बू सुनिया साहब भी थे कोई, क्या उनका नाम है? वो हाँ जी, वो शाहरुख शाहरुख वाले, खान के शाहरुख दोस्त थे खान के कोई। दोस्त हैं। तो उनकी भी बड़ी वायरल गई थी, तो हाँ, माशाल्लाह से बाद में पता चला नहीं वो ज़िंदा है। वो ज़िंदा है। वो ज़िंदा है, वहाँ लेकिन पर वो, नहीं था मेरे ख्याल हाँ जी, पर लोगों कोई। ने ताज़ियत कर ली, हाँ, लोगों ने तो बाकायदा दुआएँ दी, अल्लाह मग़फ़िरत करे, सब कुछ करे। तो आखिर में पता चला वो तो ज़िंदा है। तो ये वाले मसला है कि वायरल जाने के लिए कुछ तो करना है, तो वो वाले एक आसान तरीका है जी, वो फ़ौत हो गए हैं। दूसरा वाला ये है कि ये वाली लीक आ गई है। लोग क्या करते हैं फिर? लोगों की अखलाकी पस्ती तो अख़ीर है। लोगों की अखलाकी पस्ती आप लोग देखें, ढूँढने के लिए निकल पड़ते हैं। लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं जी हमने, बजाय कि आप अस्तगफिरुल्लाह से पनाह मांगे, इस दिन से पनाह मांगे कि यार आपके ऊपर ना ये दिन आए कभी, आप क्या कहते हैं जी हमने भी देखना, हमें भी हुँ। देखना। उससे क्या होता है, वो फिर चीज़ मीम्स बनती हैं, ट्रेंडिंग बाकायदा में कुछ चली जाती। पेजेज़ हैं, हाँ, अगर आपको नहीं भी पता ना तो हाँ वो जी। मीम्स बनाएगी। फिर मज़हबी तबके में भी इसका किरदार है। अच्छा। वो जी अस्तगफिरुल्लाह जी, इसकी ये जो है ना हाँ, हाँ, वो लीक क्लिप आ लीक गई हो गई। लीक आ गई। अब जो है ना वो हाँ जी, एक तबका वो फिर ढूँढ हाँ के जी। निकल पड़ता वो है। ये ना, नीचे ही कमेंट आ रहे होते हैं, इनबॉक्स में एक लिख रहा होता है चाहिए, इस तरह जो है ना वो अच्छा, मज़े की बात है, इसी किस्म की जो चीज़ें हैं ना, चाहे आप उसके हक में तो खैर कोई नहीं बोलना लिखेगा, तो उसकी चाहिए नहीं। हाँ, उसके मुखालफत खिलाफ में, में भी नहीं बोलना मुखालफत में चाहिए। जो हाँ, लिखते हैं ना, तो इम्पैक्ट क्या होगा? वो चीज़ जाएगी ट्रेंडिंग में, उसी ट्रेंडिंग में और उसकी वो फेवर में ही जा उसकी रही होती फेवर है। में जा रही बिल्कुल होती है ऐसे ही। उसी बंदे की। आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ के बड़े मशहूर इन्फ्लुएंसर है डकी भाई। बिल्कुल ऐसे ही। उनका आपके ज़िक्र एक, फेवरेट। जी, मेरा उनका ज़िक्र खैर कभी नहीं किया, लेकिन ज़िक्र शर ही हो जाता है बार-बार, पता नहीं क्यों। वो ये है कि उनका भी इसी तरह से उनकी वाइफ़ की कोई ऐसी लीक आई थी। अच्छा, इससे पहले डकी भाई की जो थी ना, वो एक नैरेटिव था कि जो जिसकी भी आती है ना भाई, वो भाई खामोश रहे, किसी को पता नहीं चलेगा, वो किसी खुद को ही, ना, हाँ। अब खासकर जब, इनका तो हाँ, पता ही नहीं किसी को था। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने खुद ही अब अनाउंस किया। वो लोग खुद आके अनाउंस करते हैं, डकी भाई खुद ये फरमाया करते थे, फरमाया क्या कहना है, मैंने कहा करता था वो ये कि जिसकी भाई आती है ना वो खामोश रहे, खुद ही चीज़ वो अंडर द कारपेट चली जाएगी। ऐसे तुम खुद ही बोल देते हो तो फिर लोग जो है वो पीछे पड़ जाते हैं, फिर ऐसे वो फैल जाती है। उसके बाद क्या हुआ, उनकी अपनी वाइफ की आई, उन्होंने खुद उस पर वीडियो बना दी, और हुँ। खुद लोगों को पता पता चल गया सारा, खुद ही अपनी तरदीद कर दी,
खुद ही कर दी, कि हालांकि मैं इतने हाँ लाख इनाम दूंगा, हाँ मैं इसको पता नहीं पकड़ने 10 लगा। लाख या पता नहीं कितना इनाम उन्होंने उसका कर दिया ऐलान। तो मतलब ये क्या है कि ये सारी चीज़ें एट द एंड आपके पास ये आ गया ना, ये कैमरा और एक माइक आ गया है, ये वो बंदर के हाथ माचिस वाला हिसाब ना करें, अल्लाह को जान देनी है सबने, तो इसको ज़रा अकल से और इस्तेमाल इनको करें। अंदाजा नहीं कि हाँ इनकी जी, जो आने वाली नस्लें हैं ना, वो सारी जिंदगी इन चीज़ों को रिमूव नहीं कर बिल्कुल पाएंगी। ऐसी है। अब उनके अबाओ अजदाद जिस तरह अभी तो बंदूकें रखी हुई थी ना लोगों ने, जी ये मेरे दादा की बंदूक जी है, जी जी जो है ना वो फलानी जंग में हाँ जी उन्होंने लड़ लड़ के, तो ये उनका जी जो है जी ना स्वीनियर कहते हैं उसको, बतौर जी स्वीनियर। जी सुवेनियर तो रखा इनके होता पास क्या हुआ करेगा बतौर है। स्वीनियर? इनकी दादा की लीक हाँ वही लीक ना। है कोई, वो इस वक्त हुई थी लीक, वो लीक तो हटनी नहीं है, फिर वो आप इंटरनेट से कोई चीज़ नहीं हटा सकते। इंटरनेट पे जो चीज़ आ गई है वो आ गई है, वो पक्की पक्की आ गई है, उसको आप बिल्कुल हटा ऐसा। नहीं सकते। अगर आपको मेन लिंक्स में नहीं मिलेगी, कहीं से आपको टोरेंट से मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से आपको वो मिलती है। और इन बाकायदा जिनका मैं बात कर रहा था हिस्ट्री की, इन एक्टर एक्ट्रेसेस की, जो अमेरिका के अंदर तो सीढ़ियाँ बिकती थी, इनके अंदर तो बाकायदा बिजनेस होते थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस थे इनके, सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर। यहाँ पे आप इनके आर्टिकल्स पढ़े ना, आपको आर्टिकल से पता चलेगा कि ये जो सिलसिला चलता है ना, वो इसी तरह से फिर निकल के इनकी फेम के अंदर कन्वर्ट होता है, इनकी फेम के अंदर आके। और आप देखें जिनका मैंने जिक्र किया आगे, मैं दोबारा उनकी जिक्र नाम नहीं लेता, ये बहुत सबसे अमीर तरीन एक्ट्रेसेस में से हैं हॉलीवुड की। नतीजा क्या निकला इनकी लीक्स का, कि उनको फेम मिला। अब देखें जितने भी लोग जिनकी लीक्स निकली है यहाँ पर, सबके सब दूसरों से ज़्यादा फॉलोइंग हासिल कर गई हैं, ज़्यादा उनकी फेम हो गया है, ज़्यादा उनकी फॉलोइंग हो चुकी है, उनका नाम थोड़ा सा ज़्यादा अब लोगों को, जिसको नहीं भी पता था। मैं उसको आपको पता मज़े की चल बात रहा है। बताता हूँ, मुझे शायद ही लीक से पहले किसी का नाम पता हो, मुझे किसी का नहीं पता था, मुझे खुद भी लीक किसी के का बाद बाद पता चलता है बिल्कुल ऐसा। कि ये भी उनको जानना शुरू अच्छा, करना। इसमें डॉक्टर साहब जो सबसे मैं समझता हूँ खतरनाक जो चीज़ है ना, जब लीक आती है ना, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये भी इंटरव्यूज शुरू कर लेता है। हालिया दिनों में यार मैं तो हैरान हूँ कि वो एक मिनाल मलक की वीडियो लीक हुई है, जिसके साथ लीक हुई है उस लड़के के बाकायदा तौर पे जो बड़े डिजिटल चैनल्स हैं और कुछ मेन स्ट्रीम चैनल्स ने भी इंटरव्यू किए हुए हैं, अच्छा और वो बड़े फ़ख्र से बता रहा है जी मैंने इसको ये लेके दिया। वो इन चीज़ों को अच्छा डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है, और आप माशरे को किधर लेके जा रहे हैं? अ, ये नॉर्मलाइज नहीं किया जा रहा है इन सारी चीज़ों असल का, में मेरा जो ख्याल टीवी है ना, टीवी का एक, कभी मैं अगर आपको कहूँ कि एक जो ट्रेंड है ना टीवी का, वो ऑफ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। टीवी अब सिर्फ देखा जाता है स्पोर्ट्स के लिए, बाकी लोग जो है वो मोबाइल पे शिफ्ट हो चुके हैं। वो सारी की चीज़, अब तो सारी का जो ड्रामा वगैरह भी मैं सुनता हूँ कि वो अब तो फ़ोन के ऊपर ही आते हैं, मतलब यूट्यूब पर लोग रिलीज़ करते हैं। यूट्यूब पे। हाँ, तो हाँ बाकी जो है वो, क्योंकि ये ट्रेंड ऑफ हो चुका है टीवी का। टीवी को रेलिवेंट रहने के लिए भी कुछ करना है ना। आप देखें रमज़ान में हर बार उलमा के बैठ के झगड़े क्यों करवाती हैं? आपको पता है हर बार झगड़ा कोई ना कोई होता है, और वो अच्छा, वायरल। उलमा को भी नहीं पता कि ये हाँ अब कंटेंट उनके पास रह नहीं गया, हाँ, सिर्फ उनके लड़ाई रह लड़ाई गई, रह गई है ना। और ये बकायदा हाँ जाके जी, लड़ रहे लड़ रहे होते होते हैं, इतनी हैं। तैयारी के साथ हाँ जाते जी, हैं। वो लड़ रहे ये होते हैं बैठ मासूम के। लोगों को पता ही नहीं इनको है। पता ही नहीं, ये समझते हैं जी हम, उनका जज्बा तो बड़ा अच्छा ये होता है, बतौर प्रोडक्ट उधर जाते हैं, मैं प्रोडक्ट तो होता समझता है, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोडक्ट उनको उनको टीवी को रेलिवेंट रहने के लिए कुछ तो बिल्कुल करना ऐसे है। ही। अब जिसने नहीं देखा, आप देखें ऐसे ऐसे टीवी चैनल्स थे जिनको मैंने सुना भी नहीं था नाम, उनके ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस उलमा की झगड़ों की वो फेमस हो गई, सबको पता चल गया। उनके जाके पेजेस लोगों ने फॉलो की, उनकी फॉलोइंग कहाँ की बिल्कुल वीडियोस के ऐसे ऊपर करोड़ों व्यूज़ हैं। ही। और जाहिल तरीन लोग जाली वो तरीन लोग, हमारे जो इम्तियाजी मसाइल हैं उनके ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली जिनको मायूब समझा जाता था पहले एग्जैक्टली मुआशरे में। एग्जैक्टली। अब वो जाके 3 तलाकों वाले मसले हाँ जी वो डिस्कस कर रहे हाँ हैं जी, मेन स्ट्रीम के ऊपर, वो नमाज पे हाथ बांधने के तरीके, ये आप लोगों के मसाइल थोड़ी हैं। बिल्कुल। मैं खुद ज़ाती तौर पे टीवी पे मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, मैं एक बार गया था, मेरी काफ़ी अर्सा हो गया, उसके बाद मैंने कहा भाई मेरी माफ़ी है, मैं कोई नहीं जाता। वो ये है कि टीवी का जो है ना, उस वक्त हमेशा से मैकेनिज्म रहता है, डायरेक्टर के हाथ में बड़ी चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि ये जो पीछे बहुत चल रहा होता है ना, जो होस्ट होता है उसके, हमें तो यहाँ पे हम किसी को डायरेक्टिव नहीं एयरपीस देते। लगा होता है मैं ना भी यहाँ उनको। बैठा हूँ तो मुझे कोई डायरेक्टिव नहीं मिल रहा होता, आपको भी कोई नहीं मिल रहा, लेकिन डायरेक्टर का जो होता है ना ईयरपीस, जो टीवी वाला है उसको मिल रहा होता है, उसको मिल रहा है। उसने जब ब्रेक लेनी है ना, सिर्फ उसके लिए नहीं वो बोल रहा होता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, वो किसी और काम के लिए भी बोल रहा होता है, भाई उठाओ काम। ये तो भाई टेंशन ना ले हाँ यार, जी, थोड़े दिन तक हम भी लगाने लगे अच्छा हैं जो है ना। हाँ, चलिए मॉनिटरिंग डिवाइस हम वर्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर। चलिए अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो वो जब कंटेंट दे रहे होते हैं तो काफ़ी लेंथी ले जाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो सही उसकी वजह से सही, फिर ये पीछे तो से अच्छी जो चीज़ है, ये तो हाँ। अच्छी चीज़ है। मतलब हर बुरी चीज़ का अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, इससे ये भी सबक मिलता हमें। बहरहाल ये अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ कि ये कुल मिला के टीवी को रेलिवेंट रहने के लिए कुछ करना है। वही चीज़ आ गई, वो ये वाली खबरें, लीक्स आ गई, मौत की खबरें, झगड़े, ये बड़े वायरल जाते हैं, लोगों को पसंद भी है, पता नहीं क्यों देखना। भाई ये वाली जो एक आदत हमें पड़ चुकी है ना, इससे जान छुड़ाने के लिए किसी ना किसी तरह आपको खुद सोचना चाहिए कि आपके ऊपर ये चीज़ अगर कभी गुजर आए, अल्लाह का ना करे, अल्लाह सबके महफूज रखे, आपकी कोई लीक आए, आपको कैसा महसूस होगा? आपको कोई एक्सपोज करे, आपको कैसा कॉल ही महसूस? लीक हो जाए तो वो नहीं बंदा वो ही नहीं बर्दाश्त बर्दाश्त कर होती, सकता, वो ही तो नहीं उसको मान है उसके लिए। तो बहरहाल हर इंसान को किसी का वो करने से पहले, तज़ीक या मजाक उड़ाने से पहले अपने ऊपर अप्लाई करके सोचना चाहिए, फिर बस ये उसको है। शेयर करने से पहले एग्जैक्टली, या शेयर करना, डायरेक्ट अनडायरेक्ट उसकी मुआवनत से पहले। बिल्कुल बिल्कुल।